आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 द लास्ट लेसन का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे जो फ्रांस जो बच्चा था वो जब पहुंचता है तो वो डरा हुआ था, लेकिन आज उसके टीचर उसको नहीं डांटते हैं उसके क्लास में देर आने के बावजूद। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt, and the little black silk cap, all embroidered that were never wore except on the inspection and the prize day. उसके बाद फ्रैंक बताता है कि जब उसके टीचर उसको अंदर आने का इशारा करते हैं तो वो जल्दी से वो अपने जगह पे बैठ जाता है, और जब बैठता है तो वो देखता है कि उसके जो टीचर हैं यानी एम हैमल जो हैं वो आज ग्रीन कलर का कोट पहन के आए हैं जिसमें फ्रिल लगा हुआ है और जो बहुत खूबसूरत भी था। और वो जो कैप पहने हुए हैं यानी एम हैमल जो कैप पहने हुए हैं वो ब्लैक कलर का कैप है जो कि सिल्क का कैप था, और वो बहुत सजा हुआ मतलब उनका लिबास था। और उसके बाद वो बताता है, फ्रैंक बताता है कि ये वही ड्रेस था कि जो एम हैमल थे वो सिर्फ प्राइज जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उस दिन ही पहनते थे, या कभी जब इंस्पेक्शन होता था तभी पहनते थे। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench were always empty. The village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-corner hat, the farmer Mayur, the farmer postman, several other besides. उसके बाद बताता है फ्रेंड्स कि वो जो था कि जब ये देखता है कि इसके टीचर इस तरीके का ड्रेस पहन के आए हैं तो उससे भी ज़्यादा इसको हैरानी इस बात पे होता है कि आज जितने भी लोग थे उसके क्लास में मौजूद सब सीरियस नज़र आ रहे थे। और जब वो पीछे देखता है, जो उसके पीछे जहाँ फ्रैंक बैठता था उसके पीछे में जो बेंच था जो हमेशा खाली रहता था वो आज खाली नहीं था। आज वहाँ पे उसके कॉलोनी के उसके शहर के लोग जो पुराने हाउसर थे यानी जो पुराने मजदूर थे या पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एक्स ऑफिसर्स थे वो सब आके बैठे हुए थे। वहाँ के किसान जो थे, पोस्ट मास्टर थे, वो सब वहाँ पर आके बैठे हुए थे। ये चीज़ फ्रैंक को ज़्यादा हैरान कर रहा था। Everybody looked sad and Hauser had brought on the old primer thumbed at the edge and he held it open. His news and a great spectacles lying across the pages. और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी पुराने लोग उनके शहर के जो बूढ़े लोग थे वो बैठे हुए थे, और कुछ इस तरीके से थे जो कि अब चश्मे लगा के पुराने मतलब जो वहाँ पे मौजूद था किताब उसको अलट पलट के देख रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same graves of a gentle tone which he had used to me, said, "My child, this is the last lesson I shall give you." उसके बाद बताता है फ्रैंक कि जब वो ये सब सोच ही रहे थे कि आज क्यों सब लोग आए हुए हैं और इस तरीके से सब ड्रेस्ड हैं और सब उदास और सीरियस लग रहे हैं, उसी वक्त एम हैमल जो थे हर रोज जैसे हर दिन उससे बात करते थे फ्रैंक से, वैसे आज भी अच्छी आवाज़ में फ्रैंक को बोलते हैं कि मेरे बच्चों आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये लास्ट लेसन है। उसके बाद बताते हैं द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेंस द ओनली जर्मन द न्यू मास्टर कम्स टुमारो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उसके बाद बताते हैं कि इसके जो टीचर है वो बोलते हैं कि बच्चों ये आज लास्ट लेसन है फ्रांस सब्जेक्ट का, और हम चाहते हैं कि आप लोग सब ध्यान से सुने। और ये बर्लिन से आया है, हम लोगों के लिए ऑर्डर आया है क्योंकि ये बता दें कि इनका देश जो है यानी फ्रांस तो हार चुका है ना पर्सिया से, तो वो लोग का जो कैपिटल है वहाँ से वो लोग आया है, आदेश आया है, और पर्सिया के साथ में जर्मन भी था, तो वहाँ के लोग आदेश दिए हैं यहाँ के लोग को कि अब आप लोग के स्कूल में फ्रांस का पढ़ाई नहीं होगा, अब आप लोग को है जर्मन पढ़ना है। तो वो बताता है कि अब आदेश आ चुका है बर्लिन से कि सिर्फ यहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा।
इसलिए ये लास्ट हम लोग का क्लास है फ्रांस लेसन का, तो हम चाहते हैं आप लोग सब ध्यान से सुने। What a thunderclap these words were to me. Oh, the riches that was what they had put on the town hall. उसके बाद जो है फ्रांस जैसे ही ये बात को सुनता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और उसको लगता है और समझ में भी आ जाता है कि ओ यही वो नोटिस था जो कि वहाँ पे टाउन हॉल के पास में सटा हुआ था और लोग उसको पढ़ रहे थे। द लास्ट ट्रांसलेशन, वाई आई